चालू हो गया, बंद हो गया था कभी छू, अभी नहीं, वो बंद हो जाता, खुद ही बंद हो जाता ना, वो ब्लैक हो जाता, समझे। तो इसलिए आज का बढ़िया सुंदर सा टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला ये एक ऐसा सीन है जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपके दिमाग में बैठेगा। तो मैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल से बता देता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कभी कोई चैप्टर लगाने जा रहे हो तो बोर्ड वाली किताब को 1-2 घंटे का टाइम दे दिया करिए, तो सारे सवालों का रिव्यू ओवरव्यू हो जाता है, क्योंकि फाइनल कंसेप्ट वहाँ होती है, वहाँ से बाहर नहीं निकलना कुछ। तो पैराबोला की डेफिनेशन जानते हो? डेफिनेशन जानते हो पैराबोला की? जैसे सर्किल की थी, हिंदी में बताओ। एक वर्टेक्स जो होता है, सुअर कहीं के, सही नाम इसका रखे हैं सब, सुअर। परवलय एक बिंदु का, मैंने कहा है कोऑर्डिनेट की माँ है लोकस। परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे एक स्थिर बिंदु, स्थिर और एक स्थिर सरल रेखा की दूरियां सदैव बराबर होती हैं। ये जो बिंदु है इस ऐसे रास्ते पर जाए, ऐसे पथ पर जाए कि ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर रहे, हमेशा। तो इस बिंदु को चलते चलते एक दिन जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। परवलय चलते चलते यहाँ भी तो आएगा ये बिंदु, तो ये दूरी बराबर ना होनी चाहिए। परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा, तो अगर ए दूरी पर ये है तो ए दूरी पर ये भी होगा। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा मुझे बताओ? सरल रेखा पढ़िए, जो रेखा मूल वाई अक्ष के समांतर होती है, कुछ दूरी पर पीछे जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो लो आप निकालो PS, क्या निकालो? √x - a का y - 0 का PS निकल गया प्यार से। PM क्या है? इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, और इस रेखा का समीकरण क्या है? x + a = 0। इस रेखा पर इस बिंदु से लंब डालूंगा तो सरल रेखा सबने पड़ी होती है, अंडर रूट के अंदर x का गुणांक 1 है, y का कोई गुणांक ही नहीं है। अब PS बराबर PM को रख करके बाएं से सॉल्व कर लीजिए। PS बराबर PM, तो PS की वैल्यू आपने निकाल रखी है x - a का, और PM की वैल्यू आपने पाई है x + a/√1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, कैलकुलेशन निकाल लेना। हम जानते हैं कि आपको आता है, हम नहीं निकालेंगे। क्या बन जाएगा ये? यही है पैराबोला की इक्वेशन। आप जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर + a स्क्वायर तो कट जा चुके होंगे ना। यहाँ पर 2ax प्लस का रहेगा, यहाँ पर माइनस का 2x होगा, उधर जाके 4ax हो जाएगा। हाँ, इनकी टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा, यही सारा खेल है। सबसे सरल चैप्टर पूरे कोनिक्स का यही है, पैराबोला। जो ये पॉइंट है इसका नाम वर्टेक्स होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला है y² = 4x, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0। इस पॉइंट का नाम फोकस होता है, जो कितना है? नाभि हिंदी में a,0। इधर से जो स्थिर सरल रेखा होती है इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या नाम होता है? अंग्रेजी में इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होगा, हिंदी में नियता होगा। हिंदी में नियता, अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। नाभि से जाने वाला होगा नाभिलंब, L लेटस रेक्टम। टर्मिनोलॉजी समझते जाइए, लेटस रेक्टम। जो चिल्लपों करे चले आओ, किसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। इसकी लंबाई हमेशा कितनी होती है? एक वर्ड आएगा यहाँ, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम का जस्ट दुगना होता है। जस्ट, अगर ये 4a लंबा है तो ये 8a लंबा होगा, सो कहते हैं डबल ऑर्डिनेट।
डबल ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। जो इससे लंबवत जाए उसका नाम है लेटस रेक्टम। फोकस से जाने वाली जो लाइन लंब ना हो, लंब ना किसी भी एंगल से जाए, इसका नाम है फोकल कॉर्ड। क्या नाम है? फोकल कॉर्ड, जिसको आप अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं नाभीय जीवा। नाभीय जीवा के लिए एक और शर्त और कंडीशन है। नाभीय जीवा का एक सिरा अगर 80 स्क्वायर 280 लिया है तो दूसरा सिरा ध्यान रखिएगा A/T स्क्वायर -2A/T ही लें। ये भी शर्त है, और ये आप अपनी बोर्ड वाली किताब को समय दीजिए। आज का समय देंगे तो 10 ठो सवाल ले आएंगे, मेरी गारंटी है। दीजिएगा तो सही बोर्ड की किताब को, जो 11 वाली किताब थी। आज लगाएंगे तो कम से कम 10 सवाल आप उन 40 सवालों में से लेकर आएंगे। 40 सवाल हैं, तुम्हें भले पहले कोई आइडिया रहा हो, भले ही तुमने कुछ ना कुछ लगाया हो, लेकिन आज पैराबोला की अपनी बोर्ड की किताब को लगाइए। आप देखेंगे कि कम से कम 10 सवाल आप कल मुझे लेकर आएंगे। ऐसे सवाल फंस जाएंगे उसमें। इसका नाम फोकल कॉर्ड है, समझ गए? इसका नाम लेटस रेक्टम है, इसका नाम डबल ऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax। हाँ, अब पैराबोला की टेंजेंट भी आएंगी, पैराबोला के नॉर्मल्स भी आएंगे, सब टेंजेंट सब नॉर्मल आएंगे। वो सारी कंडीशन मैं तुमको फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप किसी फार्मूले के तरफ मत जाइए। आपको क्लास 12 में हमने ही टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाया है ना। मैं पूरे टेंजेंट नॉर्मल को, जितने इसके केस स्टडी में आएंगे, सभी को कैलकुलस से ही बनाने की गुजारिश करता हूँ। क्यों? आज ठीक है याद कर लेंगे, बहुत याद हो जाएंगे जब तक लगा रहे हैं। सिलेबस इतना ही नहीं है, बहुत है। वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कभी काम का नहीं रहा। आपको याद होगा कल सर्किल में हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्ड की, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या? टेंजेंट की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सेम है, और टेंजेंट ही भूल गए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी चली जाएगी। तो कुछ चीज़ें तो कहीं ना कहीं काम की हो जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सब पर काम ना करें। जल्दी बनता है और अच्छा बनता है फार्मूले की अपेक्षा, काम जल्दी होता है। वो फार्मूले हमेशा फंसा देते हैं, कंसेप्ट कभी नहीं फंसाती है। पैराबोला तो ऐसे भी होता होगा, जानते होंगे। इसकी इक्वेशन, परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे एक स्थिर बिंदु, तो 0, a हो जाएगा। अब की बार ये लाइन y एक्सिस में चली गई तो y = -a हो जाएगी, तो PS और ये PM। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको याद है इक्वेशन क्या बनता है? हाँ, x² = 4ay। इसी का पीछे का इक्वेशन भी तो होगा, बैक साइड। ये अगर इसकी इक्वेशन पर बात करेंगे तो इसी में माइनस लग जाएगा, और इसकी बैक साइड की इक्वेशन की बात करेंगे तो इसी में माइनस लग जाएगा। इसमें क्वेश्चंस की क्राइटेरियाज बहुत हैं। 3-4 सवाल तुमको तुम्हारी बोर्ड की किताब के मैं लगा के दिखाता हूँ। कुछ तो झंडूबा में, उनको तुम सब लगाना। कुछ बहुत प्रीमियम सवाल हैं जो लगाने पर भी समझ आ जाए कि यार ये अच्छा है, और वो कंसेप्ट आपकी कंपटीशन सेक्शन में यूनिवर्सल में यूज होगा न जाने कितनी जगह पर। ऐसा नहीं कहो, वो टेंजेंट जो 90 डिग्री पर है, वो टेंजेंट जो 90 डिग्री की है। टेंजेंट मान लीजिए पैराबोला की टेंजेंट बनाई है आपने, तो पैराबोला की सारी टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं मिलती हैं। नो, वो टेंजेंट जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स पर आके मिलेंगी। और ये भी कभी नहीं किया कर कि एक्सिस पर ही सब जगह मिलेंगी। मान लो ऐसे हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स के लाइन, डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन बताना चाहते हो ना, ये हमेशा नहीं मिलती हैं, हमेशा नहीं मिलती हैं। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, या ये जब एंगल 90 बनेगा तब डायरेक्ट्रिक्स पर आके मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये भी एक क्या कहते हैं, लोकस की कोऑर्डिनेट बन जाएगी, लोकस का एक सवाल बन जाएगा। तो ये बेसिक है पैराबोला का। ना विलंब के कोने से अगर टेंजेंट ड्रा की जाए, नाबिलम के कॉर्नर्स पर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। चलो देख लो, उसी को प्रैक्टिकल देख लो। ये रहा मेरा पैराबोला,
ये रहा नाभि और ये रहा नाभि लंब। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 2a और a, -2a। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करिए और इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रा करिए। टेंजेंट की इक्वेशन तड़ से निकाल देंगे आप, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax है। अब आपको मैं अभी टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलस से दिखाता हूँ, फिर एक शॉर्टकट इसका याद करवा देता हूँ, शायद हो सकता है याद भी हो। टेंजेंट में गिवन पॉइंट हो तो y डैश = 2ax + x डैश होता है, x प्लस, और इसी को आप चाहो तो कैलकुलस से भी 10 सेकंड निकालो। ये मान लो आज है, कल नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये तो परमानेंट है ना। जिस फंक्शन का टेंजेंट चाहिए उसको हम कैसे सबसे पहले क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 2a/y। y की जगह पर वैल्यू हमने डाल दी 2a। y - y1, y1 मेरा 2a है, यम 1 हो गया, x - x1। मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x - y + a = 0। बोलो, अब आप इसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते तो भी देखिए यही आता, y डैश की जगह 2a करता, 2a है, x + x डैश की जगह a करता। कैलकुलेशन में चलता तो 2ax - 2ay = और प्लस ही कर देता 2a² = 0। हम सबको किससे डिवाइड कर दें, 2a से डिवाइड कर दें, तो 2a से डिवाइड करते तो क्या आता, सेम मैच है। ये मेरी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है। नहीं, इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ होती, इस पॉइंट पर आते तो देखो स्लोप -1 आ जाएगा। स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप -1 आ गया। m1 1 है, m2 -1 है, तो 90 डिग्री पर मिली, और वो तुमको पता है कहाँ पर आके मिलेंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स पर आके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, अगर आपको चाहिए तो इस लाइन में x = 0 y = 0 कर दीजिए। ये टेंजेंट की इक्वेशन है कि नहीं है। ये x अक्ष को कहाँ काटेगी जरा बताओ, जहाँ y 0 होगा, तो x = -a आया कि नहीं आया, और x = -a कौन है, डायरेक्ट्रिक्स है। वो तो उसका कोई हम पर्टिकुलर लॉजिक याद करके नहीं रखने जा रहे ना, यहाँ हम लगाएंगे और एक्यूरेट अपनी कंसेप्ट लगाते लगाते सारे क्रिएट करेंगे खुद के। ये किसी किताब की थ्योरी तय नहीं करेगी कि आप पैराबोला कैसे लगा रहे हो, लिफ्ट कैसे लगा रहे हो। देखो ये 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो सर्टेन मार्क्स देते हैं, धोखाधड़ी इनमें होती नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे जितना बड़ा मैथ का मास्टर तैयार हो जाए। वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटिव क्वेश्चन बनाए नहीं जा सकते हैं। बाकी पता चला इंटीग्रेशन तुमको बहुत आता है, मॉडुलस में मॉडुलस घुसाए हुआ है, 6 मॉडुलस लगा दिया, तुम्हारे मॉडुलस सब जितना इंटीग्रेशन पढ़े थे सब हो जाएगा उसी में। वो फर्जी बहुत एक्सपेरिमेंट हो जाता है IIT में। यहाँ सब तैयार कर लोगे, याद रहेगा, वहाँ जरा सा घुमाया तो चाबी घुमा देगा, 4 मिनट लगाए पता चला आया नहीं, 40 मिनट और लगाते रहे, वो भी चला गया, दूसरे और चले गए, समझे नहीं, वहाँ कुछ नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन में e⁻tan−1 के अंदर मॉड डाल देता है। हाँ, अभी पगला जाएगा, दिन भर उसी में तो बैठे रहोगे कि मतलब तुम यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे, वहाँ ने एक्सपेरिमेंट कर देगा, लेकिन इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, नॉट एक्सपेरिमेंटेड। पूरी कोऑर्डिनेट हो गई, पूरा वेक्टर 3D हो गए, नॉट एक्सपेरिमेंटेड। लिमिट कॉन्टिन्यूटी थे, आप जैसे कल वाले शिफ्ट में लिमिट कॉन्टिन्यूटी आया ही नहीं है, नहीं तो सवाल आता था हमेशा, तो आप ये भी नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ तो सर्टेनिटी रहती कि ये तो आएगा ही आएगा, और तुम्हारी किस्मत चमक गई, अगर बढ़िया तैयार है, ज़्यादा आ गए तो मामला फिट हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, किस्मत कहीं नहीं चमकती है, मेहनत किए रहोगे तो वही परिणाम देगा। हाँ, मेरा अनुभव यही रहा है कि जिन बच्चों ने रिजल्ट किया है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैथ में अपना काम बहुत डीप में करे हैं, कुछ को एकदम 0 छोड़ दिए, कुछ छुआ ही नहीं है, छूने से नुकसान होगा, क्योंकि 25 सवाल हो ही नहीं सकते वहाँ। पूरा 3 घंटा दे देंगे 25 सवाल के, जो 3 घंटा उसी में खा जाओगे, पूरे सवाल भी नहीं निकलेंगे, आधे आंसर आएंगे। उससे बढ़िया 10 सवाल करो सही से, समय दो फिजिक्स को, हलवा सवाल आ जा रहे हैं वही बोर्ड वाले, कई बार समय दे दो केमिस्ट्री को, सारा काट के सारा टाइम केमिस्ट्री को डाइवर्ट कर दो, याद करने की ओर ध्यान दे दो, नहीं तो फिर केमिस्ट्री में बिगड़ा मामला तो सब सिर्फ, और केमिस्ट्री ही है जो तुम्हारी इज्जत बचा सकती है। हाँ, क्यों, वहाँ 15-17 सवाल फोकट में मिल जाते हैं अगर सही से पढ़ रखा है तो।
याद है, जितना याद है उतना ही काम करोगे। बाकी आप ये सोचे कि नहीं कोई कंसेप्ट बता देगा कोई मास्टर बहुत नाच गा के पढ़ा देगा तो वो केमिस्ट्री सिखा लेगा। ऐसा कोई मास्टर धरती पे पैदा नहीं हुआ है। कोई नचबे गाएगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ाना है, तुम समझो। ये मामले समझ में आ गए। अब मेरे पास किताब नहीं है, बोर्ड वाली है क्या किसी के पास? हाँ, आज का काम वही है तो मिल गई, लेकिन देखिए है भी कि नहीं है इसमें कुछ मामला। हो वो न करेगा, कहो पुराना वाला आइटम हो ये तो ओल्ड ही मॉडल है बहुत, इसमें कोऑर्डिनेट का तो आता ही पता नहीं है। आज काम करना, देखो सुनो मैं बता रहा हूँ। आज का काम ही है केवल तुम्हारे पास 11 एग्जाम्पल तुम्हारी हरस्वरूप शर्मा में पैराबोला को लेकर के 30 क्वेश्चन हैं। बड़ा काम नहीं है, 40 सवाल ही लगाने हैं दिन भर में। दिन भर बैठ जाइए, 40 सवाल निपटा डालिए। कुछ नहीं होगा तो 5 से 7 सवाल आप कल लेके ज़रूर आएंगे, और वो 5-7 सवाल आगे तुम्हारी यूनिवर्सल को कंप्लीट लगवा देंगे। शुरुआत के 100 सवाल यूनिवर्सल में नहीं अटकेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी बोर्ड की किताब पर कंसेप्ट पूरे बना रखे हैं तो, और नहीं फिर वो शुरुआत से ही सवाल फंसने लगेंगे, फिर लगा नहीं पाओगे। और बाकी एंजेंट, टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब का हाल मेरी कैलकुलस है। फर्जी के इकट्ठा करके फार्मूले फिर सब कचरा हो जाना, ये गणित में शोभा नहीं देता है। गणित में शोभा वो देता है सवाल सामने है कैसे निकलेगा, कैसे, हाँ वही आगे है गणित में, ये जान लीजिएगा। अब बहुत विद्वान आदमी वहाँ कंपटीशन में काम नहीं कर पाता है। सवाल कैसे निकलेगा इसका हौसला रखने वाले कंपटीशन क्रैक कर जाते हैं। और बहुत विद्वान है, पता चला वहाँ जरा सा घूमा है, सारी विद्वता उसी में घुस जाएगी, निकलेगा कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं? सवाल सामने है, चाहे वो आंसर से निकले, चाहे इधर उधर चमका बमका के निकले, जैसे निकले आंसर निकलना चाहिए। और राइट आंसर के लिए राइट अप्रोच होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुक्का मारने के तो आंसर तो आ गया, तुक्का मार के आंसर नहीं लाए, लगा के ही आंसर लाना है। लेकिन हर सवाल का जो नहीं कि सोल्यूशन निकाले, कई बार ट्रिक से क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं। वो तुम पेपर प्रैक्टिस करते रहते हो, किताब प्रैक्टिस करते रहते हो तो आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो आज का काम दिए दे रहा हूँ। मैथ में क्या है? हाँ कुछ नहीं, 11 एग्जाम्पल और उस 25 सवाल लगाइए। खुद ब खुद आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपने 11 में क्या किया था तो सब लग जाएंगे, नहीं किया था तो कई सारे फंस जाएंगे। ठीक है ना? कुछ तो बहुत है झंडू बाम होंगे, तो आंसर अगर ओरल निकल जाए तो ओरल निकाल लेना, जरूरी नहीं कि अपन को लगो भाई करें। और कुछ बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? आज शुरू करो और फिर कल से यूनिवर्सल लगाओ।